हाँ, ये देखो, ये क्या चीज है? सिर्फ तुम्हारे लिए आया है जान से। डिलीशियस। इससे बेस्ट चीज मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाई खाओ है। बेटा, ये सब कुछ तुम्हारा ही है। हाँ बहुत अच्छा है। तुमने कहा कि तुम्हारा हो गया। हाँ ये बहुत अच्छा है बेटा। ये चाय तुम्हारे लिए नहीं है बेटा, तुम्हारे लिए जूस है। तुम जूस पियो ना, चाय मत पीना तुम, ठीक है? नहीं मॉम, और नहीं चाहिए। मिल्की बे, मैं इलेक्ट्रिक बिल पे करना तो भूल ही गया। डेट क्या है ये बताओ। हमारे पास तो अभी थोड़ा सा वक्त है। कोई बात नहीं, मैं भर दूंगी। मुझे तो डैड। थैंक यू सनम, लेकिन तुमको ज्यादा काम करना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, मैं कर सकती हूँ। थैंक्स बेटा, तुम इसीलिए बहुत प्यारी लगती हो। कल रात मिस्टर जान के यहाँ पर तुम लोगों ने क्या किया? हाँ, बहुत ही मजा आया। डांस था, म्यूजिक, बहुत सारी बातें, बहुत बहुत मजा आया। मिस्टर जॉन ने तुम्हारे मीट बॉल्स खाए? हाँ हाँ, उन्हें तो बहुत पसंद आया। उन्होंने सबसे ज्यादा तारीफ की मेरी। उन्होंने कहा ये क्या है, कैसे बनाया, इसमें क्या क्या डाला है। उन्होंने बहुत तारीफ की। तुम क्या ऐसे देख रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रही थी तुम्हें। गुड मॉर्निंग सबको। क्या बात है, ब्रेकफास्ट हो रहा वहाँ है क्यों क्या? खड़ी हो? यहाँ के बैठो ना। नहीं, आप लोग खा लीजिए, मैं अभी ब्रेकफास्ट खत्म करके आई अपने भाई के साथ। सनम, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी थी। आ सकती हो? क्या बात करनी है? मैं जाकर सॉल्व करती हूँ। उससे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। मैं देखती हूँ। क्या मेफकिबे आंटी, मैं थोड़ी देर सनम के साथ बात नहीं कर सकती? हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर बात कर सकती है। चलते हैं। हाँ सनम, 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 ये देखो, ये कुछ पैसे रखो बिल भरने के लिए। मैं कर लूंगी पापा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सनम कुछ भी कर सकती है। ये सनम, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं इन सब चीजों से बहुत तंग आ चुकी हूँ। अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। बाय बाय बेटा। बाय मॉम। संभल कर जाना। हाँ बेटा, आराम से जाना। मिलती हूँ। तो ध्यान बाय। रखना। निहार, मिस्टर चांद ने मीट बॉल्स खा लिए। कसम से ये तो उसकी उम्मीदों को बदलने वाला है। ओह गॉड, मेरा दिमाग घूम जाएगा। मुझे जाकर चेक करना होगा। सुनना जरूरी है ना? क्या कह रही हो तुम? मुझे बोलने दो चिल्लाओ ना। मत। क्या सच में तुम्हें अल्बाट्रस मिल गया? मतलब मिस्टर जान ही अल्बाट्रस है? तुम्हारा सच्चा प्यार? मुझे यकीन नहीं हो रहा सनम, तुम्हें तो लाइफ में सच्चा प्यार मिल गया। इसलिए एक क्लोज दोस्त की जरूरत होती है। मैं ये फीलिंग उस्मान के साथ शेयर की है। मुझे ये बताओ, ये सब कैसे हुआ? क्या मिस्टर अल्बाट्रस और मिस्टर जान अगर एक इंसान है तो तुम्हें कैसे पता चला? क्या उसने तुम्हें किस किया? दुनिया की सबसे रोमांटिक शाम थी। हम एक लॉज में थे, म्यूजिक चल रहा था और वो ब्लैक सूट पहने आया था। ओह माय गॉड, वाह, ओह वाह। वहाँ देखो। यार, सबको मेरे बनाए मीट बॉल्स बहुत पसंद आए। सबको मुझ पर नाज होना चाहिए। और तुम जिससे भी जानती हो सबको बता देना कि सनम बहुत अच्छी कुक है। मेरी माँ ने मुझे कुकिंग सिखाई है और वैसे भी मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। अब मुझे जाना होगा, मुझे बहुत सारे काम है। ठीक है सनम, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी क्योंकि मुझे भी बहुत सारे काम हैं। बाय मेफकिबे आंटी। दरवाजा बंद कर दूं क्या मॉम? नहीं नहीं, मैं भी बाहर जाऊंगी। ठीक है। सनम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर जॉन। मिस्टर जान, फिर से तुमने मिस्टर जान कहना शुरू कर दिया। मतलब फिर से तुमने कुछ सोचा है और तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया है ना? ऐसा ही कुछ हुआ होगा ना? हाँ हाँ। हाँ, मैंने पूरी रात सोचा, पूरी रात। ओ अच्छा, अगर तुमने पूरी रात सोचा है तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। हाँ हाँ, बोलिए ना, मैं सुनने के लिए बहुत ही क्यूरियस हूँ। ठीक है, मेरे कैबिन में चल के बात करते हैं। ओके? जिस पल तुम उसे देखोगी अपना कंट्रोल खो दोगी। हाँ, कीड़े हैं, वो बहुत सारे कीड़े हो गए हैं। मुझसे मेरे कैबिन में मिलो सर। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ मिस्टर जान। मिस्टर जान, बाद में। ठीक है, जैसा आप कहें, बाद में करते हैं। अच्छा सनम, बाद में। मिस्टर जान, क्या हम बात कर सकते हैं? बाद में। सनम, क्या तुम मेरे केबिन में आओगी अभी? बाद में। क्या? ये आपके लिए नहीं था मिस डेरेन। सनम, प्लीज मेरे कैबिन में आओ। डेरेन, ये थोड़ा अर्जेंट है। ओके? बहुत अर्जेंट है।
इतना भी क्या अर्जेंट हो सकता है, वो भी एक हेल्पर के साथ? हाँ, यही तो कारण है अर्जेंसी का। मैं भी हेल्पर हूँ मिस्टर एरन। जे मेरे लिए कॉफी ले आओ। ठीक है, कॉफी लाता हूँ। ये कॉफी के लिए हमेशा चिल्लाती रहती है, पता नहीं क्या करते हो। कॉफी कॉफी लाता हूँ। तुमने कहा था कि तुम अकाउंट पर बात करोगी मुझसे। क्या कहा? नहीं, वो तुम कह रही थी ना कि जब तुम एल्बर्ट्रॉस को ढूंढ लोगी तो उससे सवाल करोगी। तो मैं हूँ तुम्हारे सामने, प्लीज सवाल पूछो। हाँ हाँ हाँ, मैंने तो कुछ सवाल भी तैयार किए ओके, हैं पूछो। पहले से ही। हाँ हाँ, पूछो ना, तुम्हारा जो मन करे। हाँ, तो मेरा पहला सवाल है हाँ, वो आपने कैसे पहचाना कि वो अंधेरे में किस करने वाली मैं ही थी, जबकि वहाँ बहुत अंधेरा? तुम्हारा परफ्यूम जो मैंने पहली बार स्मेल किया था तो उसे कभी भूल नहीं पाया हूँ मैं। मेरे अंदर बस गया वो खुशबू और वो स्मेल, समझ रही हो ना? अगला सवाल। हाँ, आपको पहली बार कब पता चला कि वो मैं? बहुत पहले, बहुत बहुत पहले से पता था मुझे। इसका मतलब है आपने मुझे बेवकूफ बनाया, मेरे साथ खेल खेला। शर्म आनी चाहिए आपको। एंगेजमेंट हो गई थी तुम्हारी तो आकर मैं क्या कहता तुमसे कि सनम मैंने तुम्हें किस किया है, अच्छा लगता क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं ना? हाँ, आई नो, बहुत सेंसिबल। हाँ, अगला सवाल। अगला सवाल। सनम, क्या तुम मेरे केबिन में आओगी अभी? हाँ, अब मुझे जाना होगा। तो सारे इश्यूज खत्म हुए? नहीं, अभी हाँ? नहीं। मुझे और भी सवाल पूछने हैं जिनके जवाब मुझे बाद ओके। में चाहिए, तो मैं सोचूंगी इनके ठीक बारे है, में। मैं वेट करूंगा तुम्हारा। मिस जेरन, आपने मुझे बुलाया था? हाँ, अंदर बैठो। उस्मान को कॉल करके यहाँ बुला लो। हम दोपहर में ऑर्गैटे कंपनी के लिए फोटो शूट करेंगे। उन्होंने पहले जो एक्टर लिया था उसे अब चेंज कर दिया है। अब वो उस्मान के साथ ही काम करेंगे। वैसे बजट ज्यादा नहीं है, लेकिन अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। शुरुआत करने के लिए मुझे लगता है उस्मान के लिए अच्छा रहेगा अगर उसने ज्यादा एक्सपेक्ट ना किया हो तो। वाह, वो तो सही में एक्टर बन जाएगा, मैं उसे मना लूंगी। कॉस्ट्यूम मैनेजर को कॉल करो क्योंकि कपड़े अरेंज करने होंगे। मुझे कोई डीले नहीं चाहिए। हम अच्छे दोस्त हैं और वो बहुत अच्छा इंसान है, वो आ जाएगा। तुम्हारा उसके साथ ब्रेकअप हुआ, राइट? लेकिन तुम लोग अच्छे दोस्त हो, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, अब हम दोनों में सब ठीक हो गया है और हम दोनों पहले से ही अच्छे दोस्त थे। हाँ, you're right। वो तो मैं देख ही रही हूँ कि उसकी एक्स फियांसे अपने बॉस के साथ समंदर से बाहर आती है और वो कुछ नहीं कहता बल्कि खामोशी से वीगन मीट बॉल्स बनाता है। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। कोई और काम है? रुको, मेरी बात सुनो। सनम, देखो, तुम एक होशियार और टैलेंटेड लड़की हो। तुम अपने मेहनत से ऊपर आ सकती हो। अपने पावर्स को पहचानो, ओके? तुम्हें किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं। मिस्टर जान के साथ मैसअप मत करो सनम। उनसे जितना हो सके दूर रहो, नहीं तो चीजें एक पल में बदल जाएंगी सनम। बॉस तुम्हें किसी के बदले काम पर से निकाल देंगे और तुम जॉबलेस हो जाओगी। ये सब मैं तुम्हें एक औरत होने के नाते बता रही हूँ। जो एक्सपीरियंस बिजनेस लाइफ में रखती हूँ, फ्रेंडली बता रही हूँ। फ्रेंडली? हाँ, मैं उस बात का जरूर ध्यान रखूंगी। मैं जाके ओस्मान को कॉल करती हूँ और उसे मनाने की कोशिश करती हूँ। हैव अ नाइस डे। 2 मिनट बात कर सकते हैं? पर सिर्फ 2 मिनट? हाँ, 2 ही मिनट, क्योंकि मुझे बैंक जाना है और मैं 2 मिनट में निकलूंगी। नहीं, वहाँ जाने की जरूरत नहीं, यहीं से काम कर सकती हो। देखो, अच्छा, ये कोई ऐप है क्या? मुझे नहीं पता कैसे करना है। मैंने कर दिया। मुझे नहीं पता था कैसे करना है, लेकिन मैंने कर दिया। कितनी जल्दी हो गया, मैं जीनियस हूँ क्या? वैसे आप क्या कर रहे हैं? बहुत जरूरी काम कर रहा था। हमारे फ्यूचर के बारे में सोच रहा था, एकदम डिटेल में। एयरपोर्ट पे इतनी जल्दी ट्रांसफर हो गया? आप कहीं जा रहे हैं? क्या मैं नहीं जाऊँ? नहीं, मुझे ऐसा नहीं कहना था। मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। सी यू। ओके सनम, बात तो सुनो, बात करनी है तुमसे सनम।
हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि तुम भी वहाँ पे थे। हाँ तुम्हें पता है तो बता क्यों हाँ हाँ पता जी है। बताओ ना क्या दोस्तों वो ओपेरा हॉल में आए थे, काला सूट पहने हुए थे, हो सकता है उनको लगा कि कोई परफॉर्मेंस होगी हो वहाँ। हाँ तो बताओ ना। हम क्यों परेशान हो रहे हैं? क्या चल रहा है आखिर? सवाल सवाल, लेकिन किसी को बोलो जवाब ना। ही नहीं चाहिए, किसी को, सबके सब चुप रहो। क्या हुआ? हम पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, कल रात की पार्टी के बारे में। सनीम तो आधे रास्ते में ही उतर गई थी, आई ही नहीं। हाँ वो मैं जेजे को हेल्प करने ओपेरा हॉल चली गई थी। वो मेरा दोस्त है, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए या नहीं? हाँ सनम वहाँ आई थी, उसने मेरी मदद की, हमने सब काम साथ में किया, है ना सनम? हाँ लेकिन तुम अचानक गायब हो गई थी, तुम कहाँ गई थी सनम? मुझे बता भी ना। हाँ तुम मुझे काट क्यों रही हो? तुम चुप नहीं रह सकते अगर तुम मुझे काट क्यों रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? यहाँ क्या कर रहे हो तुम सब? डैरन जे गुलिस, प्रोडक्ट्स आ गए हैं, जाकर चेक करो। सब अपना अपना काम खत्म करो जल्दी, मीटिंग शुरू होने वाली है। हाँ चलो सब काम करने लग सनी। जाओ। कल रात कहाँ गई थी? किसके साथ गई थी बताओ तो जरा। लैला, मैंने वो टार्टरियन मीट बॉल्स बनाए थे ना, उन्हें लेकर मैं मिस्टर जान के घर चली गई थी और उसके बाद मैं पार्टी भी ज्वाइन करने वाली थी, लेकिन फिर मेरा माइंड चेंज हो गया और मुझे वहाँ जाकर गुस्सा भी आ सकता था, इसलिए मैं जीजी की हेल्प करने रहने गई। दो, मुझे और सवाल नहीं करने, बस करो। वैसे भी मैं कई चीजों की वजह से गुस्से में हूँ। सब ठीक तो है ना? बाद में बताऊंगी तुमको, जरूर बताऊंगी तुमको। तुम मुझे बता सकती हो। चिंता मत करो तुम, मेरा मन होगा तो बता दूंगी। ठीक है, लेकिन बाद में पक्का बताओगी ना मुझे? मेरी मर्जी सनीम, मेरी मर्जी, ज्यादा सोचो मत। ठीक है, जब भी तुम्हें बताना हो तुम बताना, ओके? मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझसे बात करना, ओके प्लीज? ओके गाइस, चलो हम लोग ऑर्गेट की शूटिंग के बारे में बात करते हैं। तो आप सब तैयार हैं? अगर कुछ मदद चाहिए तो बताइए। जे ओपेरा हॉल पूरा तैयार है ना? हाँ हाँ मिस्टर जान, अगर आपने मुझे भगाया ना होता तो कल और भी जल्दी ये हो जाता। कस्टमर्स वहाँ 3 बजे तक आ जाएंगे, तब तक हमें सब कुछ फिनिश करना होगा और रेडी हो जाना पड़ेगा। देखो ये एक बहुत ही सिंपल शूट होगा। सनम, तुमने उस्मान को कॉल किया था लेकिन उसने उठाया नहीं, फिर से करती हूँ। ठीक है, जल्दी करो, सब अपने अपने काम पर वापस जाओ। मिस देरेन, यस अगर ओस्मान पार्ट ले रहा है तो मैं भी रहूंगी ना फोटो शूटिंग के लिए? क्या मैं मिस आइलैंड को फोन करूं? ओके, मुझे ये बताओ कि तुम आइलैंड को कॉल क्यों करोगी गुलिस? उन्होंने कहा था कि अगर एक्टिंग में प्रॉब्लम हो तो बुलाना, बस इसीलिए। तुम किसकी एजेंसी के लिए काम कर रहे हो गुलिस? किसके लिए? तुम्हारा बॉस कौन है बताओ? आज के बाद मुझे उसका नाम नहीं सुनना, समझ गई तुम? उसे अपने बिजनेस में इन्वॉल्व मत करो। मिस्टर जान, हमें सिंपल शूटिंग में आइलैंड की कोई जरूरत नहीं। वो आ गई। लेकिन कैसे? ओह, मेरे बारे में बात हो रही थी, क्या टाइमिंग है ना। देखो ऑर्गेट मेरे भी कस्टमर हैं और मेरे लिए सारे कस्टमर्स एक जैसे हैं, तुम्हें उन्हें एक जैसा ही ट्रीट करना होगा। वक्त आने पर मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगी। वेल, तो हम चल रहे हैं ना? तुम थोड़ा जल्दी आ गई तो तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, या फिर तुम सीधे सेट पर जा सकती हो। मैं एमरे के कैबिन में वेट करती हूँ। वाह, उसे कोई और काम नहीं है, हमेशा मिस्टर एमरे के पीछे पड़ी रहती है। मिस्टर जान, क्या आपने चेक किया वो एमरे के कैबिन में क्या काम करती है? देयर आर नो पर्सनल कमेंट्स। जे ये कैमरा तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फ्रेम के हिसाब से तुम्हें लेंसेज भी अरेंज करने होंगे। ओके ठीक है। ये बैग भी लो अपने पास ही। ठीक है। थैंक यू सो मच। जे इसकी अच्छे से ध्यान रखना, इस कैमरा को कुछ नहीं होना चाहिए, ये बहुत स्पेशल कैमरा है। मिस्टर जान हमें नहीं छोड़ेंगे, ओके? लेकिन इस कैमरा को बहुत संभाल कर रखना, मुझे कोई शिकायत लेकिन नहीं मिस्टर चाहिए। एरन, ये सब सुनकर मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। आपने ये बात मुझे क्यों बताई? मुझे स्ट्रेस आ गया, मैं मर जाऊंगा, बहुत स्ट्रेस है मुझे। ऐसी बातें मत क्या करो, मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है। आपको समझ में क्यों नहीं आता है? अब तुम पैनिक हो गए हो ना जे? क्या मतलब? बस मैं यही चाहती हूँ, तुम पैनिक हो गए हो, अब तुम सही तरीके से काम करोगे। अब जाओ, उस आइलैंड से दूर रहना, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। जाओ, अब काम पर लग जाओ। मैं कुछ बोलूं क्या? वो लोग एनिवर्सरी के दिन पार्टी में कैसे झगड़ रहे थे, अचानक इस पॉइंट तक कैसे पहुंच गए ये सब। अब मिस्टर एमरे के कैबिन में वेट करिए, है ना? ये आज का सब्जेक्ट है क्या गुलिस? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। सही कहा तुमने। ये रहे पैसे। ये लीजिए, थैंक यू सो मच। आते रहिएगा। वेलकम, हैव ए नाइस डे।
हाँ सनम, कैसी हो तुम? उस्मान, तुम कुछ देर के लिए शॉप को छोड़कर यहाँ आ जाओ ना प्लीज, तुम्हारी यहाँ जरूरत है। बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अभी आता हूँ वहाँ पर। जानने फिर दिल तोड़ा तुम्हारा? नहीं नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं। मैं उसके केबिन में गई थी उससे सवाल पूछने, और उसने बड़े ही प्यार से मुझे जवाब दिया, और उसके बाद मैं वो सवाल ही भूल गई थी, सच में भूल गई। सनम प्लीज ऐसा मत करो, हमने बात की थी ना इस बारे में। हमने क्या बात की थी? मुझे कुछ याद नहीं है उस्मान, हमने क्या बात की थी? मैं जानती हूँ कि हमारा साथ रहना इम्पॉसिबल है, और मैंने उनसे कई सारे झूठ बोले हैं, मैं सब जानती हूँ, लेकिन मैं सहन नहीं कर सकती। तुम बस वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? डोंट वरी। ओ वेट उस्मान, मैंने उस बात के लिए कॉल नहीं किया है। आज ऑगस्ट की मीटिंग है और कस्टमर को तुम चाहिए हो। सच में? तो उन्हें मेरा काम पसंद आया? हाँ सच में, तुम बॉर्न आर्टिस्ट हो, टैलेंटेड आर्टिस्ट हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। आओगे ना? लैला आने वाली है कैसेट पर, मैं उससे दूर रहना चाहता हूँ थोड़ा। ओपेरा हाउस में कुछ लोग रहने वाले हैं, और तुमको मेरी बहन से क्या प्रॉब्लम है? उसको मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, ये मैं समझ गया हूँ। बाकी हम जब मिलेंगे तब बात करेंगे इस बारे में। सनम तुम भी जान से जरा दूरी बना के रखो प्लीज। ये कहना बड़ा आसान है उस्मान। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। ओके बाय। सो बोलो क्या सवाल थे तुम्हारे? अभी यहाँ कोई भी नहीं है तो आई कैन आंसर देम। मिस्टर जान, आपको सवाल सुनने की कितनी जल्दी है ना? एक्चुअली मुझे इसे छुटकारा पाना है ताकि हम एक ऊपरी लेवल पे पहुँच सके। ऊपरी लेवल? हम इसी लेवल पर क्यों नहीं रह सकते? प्लीज पूछो सनम। मेरे क्या सवाल थे? हाँ, अब मुझे याद आया। आपने मुझे नहीं बताया था कि आप ही अल्बाट्रॉस है जब मैं एंगेज थी, लेकिन जब हम अलग हो गए थे तब आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? मैंने तो कहा था, तुमने सुना ही नहीं। इनफैक्ट बहुत क्लियरली कहा था मैंने। कहा था? कब? यस, उस रात जब हम हट में गए थे, डांस कर रहे थे, उस वक्त मैंने कहा था, लेकिन शायद तुम्हें इतनी नींद आ रही थी कि तुम मेरे चेस्ट पे ही सो गई थी, शायद इसीलिए। मेरा सर मैंने आपके चेस्ट पे रखा था और हमने डांस भी किया था। इस बारे में हम अब बात नहीं करेंगे। ठीक है, मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए हैं, मैं समझ गई। देखो, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसी जगह पर ही बताऊंगा जहाँ पर केवल हम दोनों हो और तुम जितने चाहे सवाल पूछ सकती हो। इस तरह से सवालों के जवाब देना मुश्किल है। किसी ऐसी जगह चलेंगे जहाँ पर हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। डिस्टर्ब नहीं, ऐसे ही चलेगा। वैसे भी हमने आज चाय कॉफी पी नहीं है, और मुझे कॉस्ट्यूम डिजाइनर को भी कॉल करना है। मुझे लगता है मैं आज आपको चाय नहीं सर्व कर पाऊंगी क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ, क्योंकि हमें हमारी ड्यूटीज का ख्याल रखना चाहिए। मुझे आज बहुत काम है। हाय एमरे, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। आइलिन, चलो मेरे केबिन में। ठीक है। तुम्हारी सेक्रेटरी ने मुझे अंदर नहीं आने दिया, पता है तुम्हें? वो सही है, तुम मेरी एक्स फियांसे हो और लोग तुम्हें यहाँ पर देखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए तुम्हें भी थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे बुरा लगा? बिल्कुल नहीं। मैं एक सेकंड में उस लैला से छुटकारा पा सकती हूँ, लेकिन मुझे और भी काम है एमरे। तुम कौन से बिजनेस में बिजी हो, जरा बताओगी मुझे? मेरे कस्टमर्स की केयर करना, तुम्हारी केयर करना, समझ गए? आइलिन, तुम्हारे यहाँ रोज आने से मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। एमरे, अब तुम्हें मुझे रोज यहाँ देखने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि दूसरा प्रोजेक्ट वेटिंग में है, कार कंपनी वाला। मगर कैसे? वो तो तुमने भाई को दे दिया ना? हाँ, दे दिया है। मुझे डैरेन की क्रिएटिविटी देखने का कोई शौक नहीं है। आज ऑर्किड की शूटिंग है और हम उसका वेट कर रहे हैं। उसने चीजें अभी तक इकट्ठा नहीं की हैं। आइलिन प्लीज, डैरेन एक बहुत ही होशियार लड़की है, उससे मैस मत करो। तुम सेट पे जाकर उसका इंतजार करो। तुम्हें जो कहना है तुम कह सकते हो एमरे। हाँ आइलिन। एमरे, लेकिन एक बात जान लो, तुम मुझे नहीं बताओगे कि क्या करना है। जो करना है मैं खुद करूंगी। मैं सिर्फ बैठकर इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं एक बात बता दूं, तुम मुझसे सिर्फ स्ट्रेस दे रही हो और कुछ नहीं। अब जा सकती हो।
तो उसे स्ट्रेस में रहने दो, मैं उसे और स्ट्रेस दूंगी, देख लेना। गुड बाय। मिस्टर जान, मैं लेकर आ गई हूँ आपकी 2 कप चाय। ओके। 2 क्या, इससे अच्छा होगा कि आप यहाँ पर एक चाय की मशीन लगा लो ताकि हम दोनों को तकलीफ ना हो। सनम, क्या सनम, आपको पता है ना कि आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं। अब आप इस बात पर कुछ बोलेंगे? ये क्या चल रहा है मिस्टर जान? अब आप ये कहोगे कि आपके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, लेकिन हम इस बात पर एग्री नहीं है मिस्टर जान। ये क्या चल रहा है? मुझे जरा बोलने दोगी 1 सेकंड प्लीज? प्लीज लेट मी स्पीक। सनम उधर देखो जरा, पापा आए हुए हैं। डैड, सनम, डैड आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ वो कोई खास जरूरी काम नहीं था, बस वो बिल देने आया था मैं मिस्टर जान को। बिल यहाँ पर। एक्चुअली सनम बहुत ऑक्यूपाइड थी, बहुत बिजी थी। मैं हमेशा चाय के लिए बोलते रहता हूँ, काफी काम रहता है इसके ऊपर, और मैं इस बात का आपसे ध्यान रखूंगा। आई एम सो सॉरी सनम, आई अंडरस्टैंड तुम्हारे ऊपर बहुत वर्कलोड है। कोई बात नहीं। और हाँ, शुक्रिया। मैंने भी कोई मिस्टेक की होगी, पता है जरूर की होगी, इसलिए तो ये हुआ है ना। हाँ हो सकता है, बिल्कुल। सनम, ये कोई तरीका है तुम्हारा मिस्टर जान से बात करने का? इस तरह से कोई बात करता है? मिस्टर जान माफ कीजिएगा, दरअसल वो ग्रोसरी शॉप में काम करती थी ना, तो उसे पता नहीं है कि लोगों से कैसे बात करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये ऑफिस सनम का भी उतना ही है जितना और किसी एम्प्लॉय का या मेरा। सो एवरीवन हैज द राइट टू स्पीक। मैं क्या कहूँ, अगर आप मेरे बॉस हैं तो क्या मुझे आपसे बात करने की इजाजत नहीं है? हाँ, मैं यहाँ चाय सर्व करती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आप ही को चाय नहीं देती, मैं यहाँ सारे स्टाफ मेंबर को चाय देती हूँ, क्योंकि यही तो मेरा काम है, सभी को चाय देना। डैड आप यहाँ से चलिए ना, मिस्टर सनम, हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं, हम लोग ठीक है, तुम जाओ ना। अंकल निहार प्लीज आइए। अंकल निहार? हाँ तो फिर अब चाय आई गई है तो फिर मैं भी यहाँ बैठ के पी लेता हूँ। हाँ प्लीज हैव अ सीट। हाँ ठीक है। मैं भी आपके बगल में बैठता हूँ। मिस्टर जान वैसे आपका ऑफिस बहुत अच्छा है। चाय चाहिए हो तो बोल देना। हाँ, मैं यही हूँ। ये लो फाइल्स, लो ना। लेकिन ये सारी रिपोर्ट्स तैयार नहीं है, मिस्टर जान इसका इंतजार कर रहे हैं। शूटिंग करने से पहले खत्म करना होगा। डेरेन, ये हो सकता है अगर तुम थोड़ी और प्रैक्टिकल हो जाओ तो। सब कुछ ठीक है आइलिन, तुम यहाँ नहीं रहती तो अच्छा होता। मिस डेरेन, क्या हुआ? वो उस्मान रेडी हो चुका है, लेकिन कॉस्ट्यूम मैनेजर का नंबर नहीं लग रहा। वैसे तो ये जिम्मेदारी गुलीस की थी, लेकिन वो शर्ट जो हमारे पास है वो पुरानी है और वो उस्मान को फिट नहीं आ रही है। मिस डेरेन, यहाँ पर एक लाइट काम नहीं कर रही है, हमको एक और चाहिए, अब हम क्या करेंगे? मिस डेरेन, आज शाम के परफॉर्मेंस के लिए रिहर्सल थी और ओपेरा हॉल वालों ने कहा कि वहाँ पे और देर कोई नहीं रुक सकता, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है। सारे प्रॉब्लम्स आज ही आने थे क्या? वो भी इतने सिंपल शूटिंग में इतने सारे प्रॉब्लम्स। अब मैं कैसे काम करूँगी? ये सारे प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगे बताओ? अब मेरा मुंह मत देखो, जल्दी से बताओ क्या करना है। इस टेंशन में मेरा पेट दर्द हो रहा है। अब मुझे लंबी सांस लेने दो। अब जाओ यहाँ से, मुझे लंबी सांस लेने दो, छोड़ने दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। सनम, हाँ, तुम ओस्मान की मेजरमेंट लेकर कॉस्ट्यूम रूम जाओ और वहाँ से जो भी चीज ओस्मान को सूट करती है वो लेकर आओ। हाँ ठीक है। कंपनी को कॉल करके नए लाइट सेट्स मंगवाओ और मैं ओपेरा संभालूंगी। कुछ नहीं होगा, कोई भी क्राइसिस आए तो मैं उसे अपॉर्चुनिटी में बदल दूंगी और सब कुछ अच्छा होगा। पूरी यूनिवर्स हमारी मदद करेगी। हाँ। डेरेन सुनो, हाँ, यहाँ इस कस्टमर की फाइल में कुछ चीजें मिसिंग है, लेकिन इसे मैं देख लूंगी। तुम जाकर थोड़ी देर रिलैक्स करो। जाओ यहाँ से। मिस डेरेन, मैं क्या करूँ? आइलैंड से दूर रहना। परेशान कर दिया है उसने। ठीक है, तो ये सारे कॉस्ट्यूम। हाँ बढ़िया, अब मैं इनको ऊपर ले जाता हूँ और देर मत करना, वरना हम सेट पर लेट हो जाएंगे और ये बात अच्छी नहीं होती। तो तुम यहाँ पर हो? मिस्टर जान, प्लीज मत जाओ यहाँ से, प्लीज। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारे सवालों को जानने के लिए बहुत ईगर हूँ, फिर मैं और तुम यहाँ से चले जाएंगे। क्या आप हमेशा से ही इतने क्लियर थे? सनम, क्या तुम हमेशा से इतनी कंफ्यूज थी?
अब कोई सवाल नहीं है, हर चीज क्लियर हो चुकी है मेरे दिमाग में। और हाँ, वो भागने वाली बात मत करना प्लीज। सनम देखो, तुम मुझसे भाग नहीं सकती, स्पेशली कल रात के बाद से तो बिल्कुल नहीं। हमें यहीं रहना होगा। क्या यही? हाँ यही। सनम प्लीज ना इतना दूर हो, ना ही कंफ्यूज हो। कुछ जानना है तो पूछो, ओके? या फिर भरोसा रखो और कुछ मत पूछो। तुम जो बोलोगी मैं वैसा ही करूंगा। मिस्टर जॉन, जेजे कैमरा यही भूल गया, मैं उसे देकर आती हूँ अभी। मैं यही इंतजार करूंगा तुम्हारा।